हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं भविष्य में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप गलत कर देते हैं सामान्यतः, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बेसिक शुरू से ही शुरू करेंगे और ये पूरा चलता रहेगा। तो रोज थोड़ा बहुत तो करेंगे ही इससे रिलेटेड। जैसे कि एक है क्वेश्चन आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है या किस लिए जाने जाते हैं या मुख्य उपकरण क्या था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है। किस लिए जाने जाते हैं कि मुख्य विशेषता क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बताओगे कि इसका उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब याद रखेंगे इस बात को। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकदम सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये अगर ऑप्शन ए में रहे, दूसरे में रहे, बड़े होते थे। ये भी एक विशेषता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है। और कहीं तीसरे नंबर में ऐसा दे दे कि एक और दो दोनों, ए बी और ये सी दिया है, तो ए व बी दोनों, तो आप उत्तर क्या मारोगे? आप मारोगे सी। लेकिन अगर ये नहीं दिया है, कुछ और ऑप्शन दिया है, तो आपको उत्तर मारना क्या है? ए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? वैक्यूम ट्यूब। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गलती करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम या पहला नाम, ऐसा कुछ पूछता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो उसका नाम है परम। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम जो कंप्यूटर बना सुपर कंप्यूटर, वो परम था। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? खास बात ये, सुपर कंप्यूटर होते क्या है? सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन पर वैज्ञानिक कार्य स्पेशली होते हैं। कौन से कार्य? वैज्ञानिक कार्य। या तो गवर्नमेंट काम लेती है, बहुत सारे गवर्नमेंट डेटा स्टोर करके रखती है। इस सुपर कंप्यूटर में क्या करते हैं, बहुत से लोग, मतलब सैकड़ों लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। सैकड़ों लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा। ठीक, तो ये आपके होते हैं सुपर कंप्यूटर। एक क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता या पितामह, जिसको बोलते हैं पितामह। तो ये कौन थे? अब सबको पता होगा, कई बार जो है तो बताया जा चुका है। तो चलो आप लोग आंसर पेज में आप टिक करोगे, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पास्कल, बी नंबर जैकार्ड, सी नंबर एडा, डी नंबर मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज।
उत्तर समझ ही गए होंगे, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या विशेषता है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ये तो ना मुख्य विशेषता तो सभी पीढ़ी के कंप्यूटरों के पता ही होना चाहिए, ठीक है। वही पूछते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस लिए जाने जाते हैं? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए जाने जाते हैं? क्या खास बात थी? तो अगर मान लो ऑप्शन में आपको जो भी दिया है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आप ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगते हैं। क्या? ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे तो खास बात क्या हो गई? पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब बड़ी बड़ी होती थी वैक्यूम ट्यूब, अब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, तो इनकी साइज ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी, सीधी सी बात है कि सिस्टम छोटे हो जाएंगे। तो ये इनकी जो छोटे हो जाएंगे साइज, वो सेकेंडरी विशेषता है, दूसरी विशेषता। प्राथमिक विशेषता क्या है? ट्रांजिस्टर का उपयोग। जैसे ही ट्रांजिस्टर का उपयोग होगा वैसे ही सिस्टम अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा होता है, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या है? ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो यही मानना है, ये अगर ये ऑप्शन में है तो इसी को मानना है। ये ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी का उपरोक्त दोनों तो नहीं दिया हुआ, इसको बस ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं दी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी नहीं दिया हुआ है तो आपको ट्रांजिस्टर का उपयोग मानना है, ट्रांजिस्टर ही मानना है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटरों का उपयोग ट्रांजिस्टर के लिए। तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं, तृतीय पीढ़ी, ठीक है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस लिए जाने जाते थे? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आप आईसीस का उपयोग करने लगे थे। किसका उपयोग करने लगे? आईसीस। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आप आईसी क्या है? इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टरों, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिलाकर बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर्स, मल्टीपल ट्रांजिस्टर को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बन गए? इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब पहले से सिस्टम और छोटा हो गया होगा, सीधी सा, ठीक है, और ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा स्टोरेज क्षमता, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। सबसे खास बात आईसी है, आईसी का उपयोग किया गया। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का उपयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में, इसको ऊपर लेते हैं, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स की खास बात क्या थी? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपयोग होने लगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और वीएलएसआई का उपयोग करते हैं। वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाएगा। वेरी लार्ज मतलब वही जो आप आईसी थे, उन्हीं बहुत सारी आईसी को मिलाकर क्या बना दिया गया? वीएलएसआई। यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर, यहीं से कॉन्सेप्ट आ गया क्या आपका? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो खास बात क्या है कि चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटरों का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखो यहाँ पे जो है तो एआई का स्टार्टिंग शुरू हुआ था, और पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है तो एआई से भरपूर होगा। मतलब ये जो है तो पंचम पीढ़ी में आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एआई का उपयोग होगा। यहाँ पे आप जो है तो सिस्टम को क्या करोगे, सिस्टम में एक सिस्टम में बहुत से लोग काम किए करने लगेंगे एक साथ। इसका मतलब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर बनाए जाने लगे। ठीक है, परम और भारत के दो सुपर कंप्यूटर परम और अनुराग। ठीक है, परम और सुपर कंप्यूटर क्यों से, परम और अनुराग दो सुपर कंप्यूटर इंडिया ने भी बनाया पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में। इनको याद रखेंगे परम और अनुराग किससे संबंधित है, तो ऐसा भी पूछ सकता है परम और अनुराग क्या है, नाम है ऐसे लग देना उत्तर। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर परम और अनुराग क्या है, सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब क्या है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, इनपुट डिवाइसों के नाम, इनपुट डिवाइसों के नाम जो आपसे पूछा जाता है, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर ये आपको पता नहीं हो रहा है, पता नहीं है, तो एक समस्या है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं आपकी, सबको पता है, माउस। देखो इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी नहीं है। माउस का एक रिप्लेसमेंट होता है, माउस एंड क्या बोलते हैं उसका, माउस और माउस की जगह उसको यूज कर सकते हैं। चलो थोड़ा देर में बताते हैं। माउस कीबोर्ड है ना, तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। माउस कीबोर्ड, कैम स्कैनर, हाँ इसका ट्रैक वाला है, इसका रिप्लेसमेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, और क्या, कैम स्कैनर, कैम स्कैनर कैमरा जिसको कैमरा, कैमरा और स्कैनर, स्कैनर। ठीक है, और OMR, OCR, OMR एंड OCR, ये सब चीज़ें हैं आपकी। और इन्हीं में से कोई चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, याद रखने की बात है, याद रखेंगे तो बन जाएगा। और क्या याद नहीं आ रहा, जो कुछ होगा तो कमेंट करके इसमें बता देंगे कि ये भी है। इस वीडियो के नीचे इनपुट डिवाइस के नाम और जो भी आपको याद है वो बता देंगे। ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसों के नाम देखते हैं। आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। एक तो मॉनिटर होता है आपका, मॉनिटर। दूसरा क्या है, प्रोजेक्टर। तीसरा क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर। और LED लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स। प्रिंटर की प्लॉटर भी होता है। प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर प्लॉटर लगभग एक ही। प्रिंटर पेज प्रिंट करेगा, प्लॉटर कपड़े में प्लॉट करेगा, कपड़े में। ठीक है, प्लॉटर बड़े बड़े साइज में फ्लैक्स वगैरह बनाने के। ठीक है, प्लॉटर का यूज, बाकी सबको जानते हैं, मॉनिटर तो जानते ही हैं। ठीक है,
तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और छोटा वीडियो बनाएंगे इसके बाद।